आज हमारी प्रोफेशनल मेकअप कोर्स की छठी क्लास है और आज हम सीखेंगे प्रोफेशनल आई मेकअप टेक्निक्स, कट क्रीज कॉन्सेप्ट, आईलाइनर स्ट्रक्चर, लैश प्लेसमेंट लॉजिक। अब तक हमने मेकअप के बेस और स्ट्रक्चर के लगभग सभी इंपॉर्टेंट स्टेजेस सीख लिए हैं। हमने स्किन प्रिपरेशन से लेकर फेस स्कल्पटिंग तक हर स्टेप को पिछली 5 क्लास में प्रोफेशनल तरीके से समझा है। अब हम उस स्टेज पर पहुंच चुके हैं जहां से मेकअप का सबसे एक्सप्रेसिव और सबसे नोटिसेबल पार्ट शुरू होता है, आई मेकअप। क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति आपके फेस को देखता है तो सबसे पहले अटेंशन आईज पर ही जाता है। इसलिए प्रोफेशनल मेकअप में आई मेकअप का सही स्ट्रक्चर समझना बहुत जरूरी होता है। सबसे पहले एक बात बता दूं, ये जो 30 क्लास का हम कोर्स कर रहे हैं ये बिल्कुल फ्री है। इसका कोई चार्ज आपको नहीं देना होगा। इसमें आपको इंटरनेशनल रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट भी मिलेगा और उसे सर्टिफिकेट को आप गवर्नमेंट या प्राइवेट किसी भी कामों से यूज कर पाएंगे। लेकिन सर्टिफिकेट लेने के लिए कमेंट में % जरूर लिखना होगा, क्योंकि अगर आप प्रेजेंट नहीं लिखोगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि आपने क्लास अटेंड की है। सर्टिफिकेट हम आपको तभी देंगे जब हर वीडियो की कमेंट में आपका प्रेजेंट लिखा होगा, क्योंकि आपके प्रेजेंट को हमारी 15 लोगों की टीम लगातार चेक कर रही है और आपकी अटेंडेंस का एक चार्ट बना रही है। नमस्कार, मैं अवंतिका चौधरी आपका स्वागत करती हूँ नवयुग डिजिटल एजुकेशन में। और आज की क्लास में हम सीखेंगे प्रोफेशनल आई मेकअप टेक्निक्स, कट क्रीज कॉन्सेप्ट, आईलाइनर स्ट्रक्चर, लैश प्लेसमेंट लॉजिक। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, क्योंकि आने वाली क्लासेस आपके लिए बहुत वैल्यूएबल होने वाली है। चलिए तो सबसे पहले जल्दी से क्विक रीकैप देख लेते हैं क्लास 5 का। पिछली क्लास 5 में हमने सीखा ब्लश प्लेसमेंट साइंस, फेस लिफ्टिंग ब्लश टेक्निक, आई बेस प्रिपरेशन, आई मेकअप स्ट्रक्चर, और हमने समझा कि आई मेकअप शुरू करने से पहले आईलिड को परफेक्ट कैनवस बनाना कितना जरूरी होता है। अब जब आई बेस तैयार हो चुका है तो अगला स्टेप है प्रोफेशनल आई मेकअप टेक्निक सीखना। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की 6 नंबर की क्लास, प्रोफेशनल आई मेकअप टेक्निक्स। प्रोफेशनल आई मेकअप सिर्फ आई शैडो लगाने का नाम नहीं होता। ये एक्चुअली कई टेक्निक्स और स्टेप्स का कॉम्बिनेशन होता है, जिनके सही बैलेंस से आई मेकअप फ्लॉलेस दिखाई देता है। प्रोफेशनल आई मेकअप में जनरली ये एलिमेंट्स शामिल होते हैं: आई शैडो लेयरिंग लॉजिक, क्रीज डेप्थ क्रिएशन, आईलाइनर स्ट्रक्चर, लैश प्लेसमेंट लॉजिक। इन सभी स्टेप्स को सही सीक्वेंस में अप्लाई करने से आईज नेचुरली डिफाइंड, लिफ्टेड और एक्सप्रेसिव दिखाई देती हैं। सबसे पहले समझते हैं आई शैडो प्लेसमेंट और लेयरिंग लॉजिक। आई शैडो लेयरिंग लॉजिक। प्रोफेशनल आई मेकअप हमेशा लेयर्स में बनाया जाता है। बिगिनर्स अक्सर एक ही शेड से आई मेकअप करने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्रोफेशनल मेकअप में कलर्स को ग्रेजुअली बिल्ड किया जाता है। बेसिक आई शैडो लेयरिंग स्ट्रक्चर इस तरह होता है: ट्रांजिशन शेड, क्रीज शेड, लिड शेड, आउटर कॉर्नर डेप्थ। ट्रांजिशन शेड सबसे पहला स्टेप होता है। ये क्रीज एरिया में लगाया जाता है और आगे आने वाले शेड्स को स्मूथली ब्लेंड करने में मदद करता है। इसके बाद क्रीज शेड लगाया जाता है। क्रीज शेड आई सॉकेट एरिया में डेप्थ क्रिएट करता है, जिससे आईज ज्यादा डिफाइंड दिखाई देती हैं। फिर लिड शेड अप्लाई किया जाता है, जो आई मेकअप का मेन फोकस एरिया होता है। आउटर कॉर्नर शेड आई मेकअप को डेप्थ और ड्रामा देता है। कट क्रीज कॉन्सेप्ट पर पहुंचने से पहले मैं आपको एक जरूरी बात बताना चाहती हूँ कि अगर आप पहले से कोई ब्यूटी पार्लर चला रहे हैं और आप ब्यूटी पार्लर या एकेडमी में स्टूडेंट को ब्यूटिशियन का कोर्स भी सिखाते हैं और आप चाहते हैं कि आप अपने स्टूडेंट को इंटरनेशनल रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट दें, तो नवयुग कंपनी के साथ अपने ब्यूटी पार्लर का रजिस्ट्रेशन करके आप अपने सभी स्टूडेंट को रजिस्टर्ड इंटरनेशनल सर्टिफिकेट दे सकते हैं। हमारा रजिस्ट्रेशन प्लान 4999 से स्टार्ट है। ये रजिस्ट्रेशन आपका 5 साल तक काम करेगा और हर साल आप 30 स्टूडेंट को सर्टिफिकेट दे पाएंगे। इसके लिए आपको नीचे दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके हमारे एग्जीक्यूटिव से अपने रजिस्ट्रेशन के बारे में बात करनी है। अब चलते हैं कट क्रीज कॉन्सेप्ट पर। अब बात करते हैं एक बहुत पॉपुलर टेक्निक की, कट क्रीज टेक्निक। कट क्रीज टेक्निक आई मेकअप इंडस्ट्री में वाइडली यूज की जाती है, क्योंकि इससे आईज बहुत डिफाइंड और स्ट्रक्चर्ड दिखाई देती हैं। इस टेक्निक में आईलिड और क्रीज एरिया के बीच क्लियर सेपरेशन क्रिएट किया जाता है। इससे आईलिड ब्राइटर दिखाई देती है और क्रीज एरिया डीपर दिखाई देता है।
कट क्रीज टेक्निक में जनरली 3 स्टेप्स होते हैं। स्टेप 1, क्रीज लाइन को डार्कर शेड से डिफाइन किया जाता है। स्टेप 2, आईलिड एरिया को कंसीलर से क्लीन किया जाता है ताकि शार्प लिड स्पेस क्रिएट हो सके। स्टेप 3, लिड शेड अप्लाई किया जाता है जिससे आईलिड एरिया ब्राइट और हाइलाइटेड दिखाई देता है। ये टेक्निक खासकर ब्राइडल और ग्लैम मेकअप में बहुत पॉपुलर है। आईलाइनर स्ट्रक्चर। आईलाइनर सिर्फ एक सिंपल लाइन नहीं होता। प्रोफेशनल मेकअप में आईलाइनर आई शेप को एनहांस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आईलाइनर का मेन पर्पस होता है लैश लाइन को डिफाइन करना, आई शेप को एनहांस करना, आई मेकअप को कंप्लीट करना। प्रोफेशनल आईलाइनर स्ट्रक्चर में कुछ बेसिक रूल्स फॉलो किए जाते हैं। सबसे पहले आईलाइनर लैश लाइन के बिल्कुल क्लोज लगाया जाता है ताकि नेचुरल लैश लाइन डेंस दिखाई दे। आउटर कॉर्नर में आईलाइनर को थोड़ा लिफ्ट किया जाता है जिससे आई शेप लिफ्टेड दिखाई देती है। इनर कॉर्नर को क्लीन और शार्प रखा जाता है ताकि आईज फ्रेश दिखाई दे। विंग्ड आईलाइनर टेक्निक सबसे पॉपुलर टेक्निक है क्योंकि ये आईज को इंस्टेंट लिफ्टिंग इफेक्ट देता है। लैश प्लेसमेंट लॉजिक। फॉल्स लैशेस आई मेकअप को इंस्टेंटली ड्रामेटिक बना देते हैं, लेकिन लैशेस सही तरीके से अप्लाई करना भी एक टेक्निक है। सबसे पहले लैश बैंड को आई लेंथ के अनुसार ट्रिम करना जरूरी होता है। अगर लैश बैंड बहुत लंबा होगा तो लैशेस अनकंफर्टेबल लग सकते हैं। प्लेसमेंट रूल्स। लैश बैंड नेचुरल लैश लाइन के जितना क्लोज हो सके उतना रखें। आउटर कॉर्नर को स्लाइटली लिफ्टेड रखें। ग्लू अप्लाई करने के बाद कुछ सेकंड वेट करें ताकि ग्लू टैकी हो जाए। जब लैशेस सही तरीके से प्लेस होते हैं तो आईज ऑटोमेटिकली फुलर और बिगर दिखाई देती हैं। लोअर लैश बैलेंस। प्रोफेशनल आई मेकअप में लोअर लैश लाइन को इग्नोर नहीं किया जाता। लोअर लैश लाइन पर सॉफ्ट ब्लेंडिंग आई मेकअप को बैलेंस बनाती है। जनरली लोअर लैश लाइन पर वही ट्रांजिशन या क्रीज शेड सॉफ्टली ब्लेंड किया जाता है। इससे अपर और लोअर आई मेकअप कनेक्टेड दिखाई देता है। इनर कॉर्नर हाईलाइट। इनर कॉर्नर हाईलाइट छोटा स्टेप है लेकिन बहुत पावरफुल होता है। इनर कॉर्नर हाईलाइट करने से आईज ब्राइटर दिखाई देती है, आई मेकअप फ्रेश लगता है और आईज ओपन दिखाई देती हैं। इसके लिए जनरली लाइट शिमर या शैम्पेन टोन शेड यूज किया जाता है। आई मेकअप बैलेंस। प्रोफेशनल मेकअप का एक इम्पॉर्टेंट रूल है बैलेंस। अगर आई मेकअप बहुत हैवी है तो लिप्स सॉफ्ट रखे जाते हैं। अगर लिप्स बोल्ड है तो आई मेकअप सॉफ्ट रखा जाता है। मेकअप का फाइनल रिजल्ट हमेशा हार्मोनियस और बैलेंस्ड होना चाहिए। प्रोफेशनल टिप। आई मेकअप करते समय लाइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। नेचुरल वाइट लाइटिंग में मेकअप करने से कलर्स एक्यूरेटली दिखाई देते हैं और ब्लेंडिंग हमेशा पेशेंस के साथ करनी चाहिए। आई मेकअप में जल्दी करने से ब्लेंडिंग खराब हो सकती है। नेक्स्ट क्लास प्रीव्यू, क्लास 7। अगली क्लास में हम सीखेंगे आईब्रो शेपिंग लॉजिक, ब्राउ फिलिंग टेक्निक्स, फेस सिमेट्री बैलेंस, प्रोफेशनल फिनिशिंग टेक्निक्स। अगर आपने आज की क्लास पूरा देखा है तो कमेंट में लिखें प्रेजेंट। क्लास 6 प्रैक्टिस करें, डिफरेंट आई शेप्स ऑब्जर्व करें और ब्लेंडिंग टेक्निक्स को परफेक्ट करें। प्रोफेशनल मेकअप पेशेंस और प्रैक्टिस से ही मास्टर होता है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल ऑफ यू।